नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 को लेकर। 69,000 भर्ती के अंदर जैसा कि आपको पता है पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से स्टे लगाया गया था। अब ऐसे में दोस्तों सरकार से लगातार जवाब मांगा जा रहा था। एमआरसी मुद्दे को लेकर दोस्तों यहाँ पर लगातार आपको चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं और साथ में एमआरसी को लेकर हाईकोर्ट से भी जवाब मांगा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया, मैं आपको बताऊँगा। साथ में रवीश कुमार की तरफ से दोस्तों अगर बात करें 69,000 भर्ती में चयन सूची पर सवाल उठाए गए हैं। 69,000 आरक्षण मुद्दे पर दोस्तों जांच की जाएगी एनसीबीसी की तरफ से। और कट ऑफ मुद्दे से पहले दोस्तों अगर बात करें एमआरसी मुद्दा यहाँ से एक बार फिर से गंभीर हो गया है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते रहें। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर जो अभ्यर्थी कमेंट करने वाले हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, पिछले वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है कि आपकी जो याचिका दोस्तों वहाँ से खारिज हो गई है। तो ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी दोस्तों अपने तय समय पर होगी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। हियरिंग नोटिस है, मतलब सुनवाई के लिए एनसीबीसी की तरफ से दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 14/8/2020 को है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एनसीबीसी की तरफ से यहाँ पे दोस्तों बुलाया गया, जो कि आप सभी देखेंगे सेक्रेटरी दोस्तों अगर बात करें जो दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद के उनको बुलाया गया है। ठीक है, सिंपल शब्दों में बता देना चाहता हूँ, पीएनपी वालों को बुलाया गया है। नंबर पर आप सभी देखेंगे स्पेशल सेक्रेटरी को भी यहाँ बुलाया गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी बुलाया गया है, जो कि बेसिक शिक्षा दोस्तों गवर्नमेंट के हैं, जो कि दोस्तों आप 1 2 3 4 पे देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी को यहाँ बुलाया गया है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हियरिंग के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। पहली बात बताना चाहूँगा, एनसीबीसी ने पहले से दोस्तों स्टे लगाया हुआ था। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से हियरिंग की बात जो है की गई है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 20/8/2020 सुबह 11 बजे दोस्तों यहाँ पे बुलाया गया है। और साथ में रिक्वेस्ट की यहाँ पे सरकार की तरफ से स्वयं दोस्तों अधिकारी आकर के यहाँ पे दोस्तों इस संबंध में सारी जानकारी प्रोवाइड करें, जो कि दोस्तों नीचे भी आप सभी देख लेंगे। और पहले भी दोस्तों एनसीबीसी की तरफ से कहा गया था कि 69,000 भर्ती के अंदर आरक्षण की जो जांच है वो की जाएगी। ऐसे में दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में पहले से स्टे लगा हुआ था, लेकिन स्टे होने के बाद दोस्तों यहाँ पे डाटा नहीं सौंपेगा और डाटा ना आने की वजह से आप सभी ने दोस्तों यहाँ पे देखा कि मामला लटका हुआ था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से आपका फैसला आने वाला है, कब आएगा कभी भी आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एमआरसी मुद्दे के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था, सरकार चाहे तो कभी भी इसको क्लियर कर सकती है। अब ऐसे में 20/8/2020 को इसकी सुनवाई होने वाली है और सुनवाई के बाद में दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी, मतलब इंक्वायरी की जाएगी और उसके बाद में एक्शन भी लिया जाएगा। स्पष्ट तौर पे यहाँ पे आयोग ने अपनी शक्तियों को भी लिखा है कि भाई हमारे पास जो शक्तियाँ हैं उसके अनुसार हम जो है एक्शन ले सकते हैं। अब ऐसे में सरकार चाहे तो 20 तारीख को दोस्तों एक मजबूत यहाँ पर जवाब दे करके अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और सही नहीं है तो आप सभी को मैंने पहले भी कई बार बता दिया है एमआरसी के संबंध में। तो यहाँ पर दोस्तों आयोग की तरफ से एक बार फिर से मीटिंग, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सुनवाई आपको देखने मिलेगी और सुनवाई के बाद ही दोस्तों स्पष्ट होगा कि मामला यहाँ से एमआरसी का कितना गंभीर है। अब सरकार क्या करेगी उसके बारे में इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सरकार ने अपना कोई काम दोस्तों समय पर नहीं किया है। हालांकि दोस्तों कल आपने सुना ही था शिक्षा मंत्री सर को। ठीक है, तो ये तो दोस्तों बात जो थी आप सभी के सामने एनसीबीसी की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है। एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है और सभी को यहाँ पे इन्वाइट किया गया सरकार की तरफ से। कौन कौन जाएगा इसके बारे में आप सभी इंतजार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि 69,000 मुद्दे दोस्तों काफ़ी गंभीर है एमआरसी वाले। अगर यहाँ से क्लियर कर देते हैं तो आगामी समय के अंदर आपको समस्याएं देखने के लिए नहीं मिलेंगी। लेकिन सरकार कब तक करेगी? अब 20 तारीख को एक अच्छा मौका मिल रहा है। आयोग की तरफ से यहाँ पे दोस्तों बात की गई इन्वेस्टिगेशन को लेकर, साथ में सुनवाई को लेकर, जो कि 20 तारीख को आपको देखने को मिलेगी। क्या होगा इसके बारे में हम इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कई बार देख भी चुके हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों रवीश कुमार के पत्र के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने को मिला है आरक्षण के संबंध में। सुबह भी दोस्तों मैंने आपको दिखाया था आरक्षण के संबंध में ओबीसी एससी के साथ में अन्याय हुआ है, ऐसा दोस्तों विधायक की तरफ से कहा गया था। अब सवाल क्या आता है, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। जब ओवरलैपिंग का मामला मतलब 69,000 के अंदर आपने देखा ही था, तो उस समय भी मैंने दोस्तों क्लियर किया था कि ओवरलैपिंग होगी। उस समय पर आपने चीज़ों को समझा। तो क्या होता है कि जब दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओबीसी के बारे में या जनरल के बारे में या सामान्य के बारे में, है ना, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि सभी वर्ग के अभ्यर्थी इस चीज़ को कहते हैं कि सर आप उनको सपोर्ट करें। सपोर्ट मतलब ये नहीं होता है मैं किसी वर्ग को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जो पॉइंट है उस बात को आप सभी के सामने लेकर के आ रहा हूँ। अगर हम बात करें कभी सामान्य के बारे में, तो ऐसा नहीं कि हम सामान्य को सपोर्ट करें, या फिर अगर हम बात करें ओबीसी एससी के बारे में, क्योंकि हम एक शिक्षक है, शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है। पहली चीज़ बता दूँ, अगर मुझसे कोई ये कहता है कि अगर आप किसका सपोर्ट करें किसका नहीं करें, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये मुद्दे ऐसे, ये ऐसा तो है नहीं कि भैया इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है ना। तो चीज़ों को समझा करिए, जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ समझाने की कोशिश की जाती है। सुबह जो
पत्र लिखा गया था वो विधायक की तरफ से था, मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने है। अब 69,000 के अंदर जब सवाल उठते हैं, हम तो ये कहेंगे ना सरकार जवाब दे, कोई विवादित क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा सरकार इस पर जवाब दे। भाई विवादित क्वेश्चन है, आप क्यों नहीं बताए हो, आपने कहाँ से आंसर लिया है। ठीक है, सेम आरक्षण का मुद्दा है, इसके अंदर गलत हुआ है तो सरकार जवाब दे दे, सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, गलत होगा तो सामने आ जाएगा। ये बात समझाने की कोशिश की जाती है। आप लोग शिक्षक बनने वाले हो, चीज़ों को समझ जाया करो। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 प्राइमरी शिक्षकों की बात की जा रही है। धांधली के साथ में ओबीसी एससी वर्ग के दोस्तों अन्याय की बात यहाँ की गई है। साथ में उन्होंने पहले अपना नोट लिखा है। नोट इसलिए लिखा है क्योंकि लगातार उनको दोस्तों यहाँ पे मैसेज किए जाते हैं, लेकिन उनका यहाँ पे कहना है कि हमारी तरफ से आवाज़ तो उठाई जाती है लेकिन सरकारों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा 69,000 के अंदर पहला भी आप सभी ने देखा है। उसी के में दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख सकते, उनका कहना है कि हम जब आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ उठाने के बाद में गालियाँ पड़ती हैं। आप उनका कमेंट बॉक्स भी देख सकते हैं। ऐसा रवि सर की तरफ से यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों उनकी तरफ से लिखा गया कि एमआरसी में बदलाव की वजह से जो आरक्षित वर्ग के अनारक्षित चयन करके आरक्षित में किया गया, जो कि समायोजन करने के बाद में आरक्षित वर्ग के, मतलब मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँगा कि जो उनका कहना है कि जो ओबीसी एससी अभ्यर्थी को हैं उनके उन्हीं के दोस्तों वर्ग के अंदर चयन कर लिया गया है और यहाँ पर सामान्य वर्ग को दोस्तों जो है नौकरी दे दी गई है। इस तरीके से यहाँ पर लिखा है, तो आरक्षित वर्ग के साथ में हकमारी देखने के लिए मिली है, ऐसा रवि सर की तरफ से लिखा हुआ है। बेसिक शिक्षा दोस्तों परिषद की अगर बात करें, जिला आवंटन में 67,867 अभ्यर्थी चयन किया गया है। चयन सूची में दोस्तों अगर बात करें, उल्लेख नहीं किया गया अभ्यर्थी का गुणांक क्या है और किस वर्ग से है। अगर इस बात की बात करें, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग कभी कभी कहते हैं ना पार्सिटी वाली बात, तो समझाना चाहूँगा कि 69,000 भर्ती के अंदर सबसे पहले किसी ने अगर आपको बताया था तो हमने आपको बताया था कि भाई चयन सूची के अंदर गुणांक नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, हंगामा कर लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन उसके अंदर डलवा लो। उस समय पर लोगों को लगा हाँ कोई बात नहीं है, चलो नहीं आएगा नहीं आएगा। अब क्या हुआ, ये चीज़ें पहले हम आपको पहले से बता चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दी। अब उसी के हमें दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। अगर होता तो कोई समस्या ही नहीं आती, एमआरसी भी क्लियर हो जाता, सब कुछ क्लियर हो जाता। ठीक है, और किस वर्ग में दोस्तों उसे सीट दी गई है, जबकि दोस्तों अभी तक बेसिक शिक्षा की हर भर्ती के अंदर जिक्र होता था ताकि पारदर्शिता बनी रही। 69,000 परिषद शिक्षक भर्ती में जमकर दोस्तों धांधली व हेरफेर हुआ है। इसको लेकर भी दोस्तों यहाँ बात की गई, जैसा कि आपने देखा कि टॉपर हमें देखने के लिए मिले थे। यही नहीं, सामान्य वर्ग के कुछ लोगों को दोस्तों ओबीसी बना दिया गया। हालांकि इसके बारे में दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पत्र के साथ में आपको बताना भी चाहूँगा। अगर दोस्तों कहीं पर चीज़ें गलत होंगी तो आपको बता दूंगा। जैसा कि आपने देखा था कुछ ओबीसी या फिर दोस्तों जो गुप्ता थे उन्होंने लगाया हुआ था जो ओबीसी के अंदर थे, लेकिन मामला दोस्तों क्लियर हो गया था क्योंकि उन्होंने टाइटल यहाँ पे गलत लगाया हुआ था। असल में वो ओबीसी पाए गए थे। एक दोस्तों आजमगढ़ की फीमेल भी थी, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे। ठीक है, उसी के में दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बात की जा रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती ओबीसी एससी अभ्यर्थी के साथ घोर अन्याय किया गया, ऐसा दोस्तों रवीश कुमार सर का। एमआरसी में बदलाव की वजह से 15,000 से अधिक सीटों का दोस्तों ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, ऐसा दोस्तों पहले एनसीबीसी की तरफ से कहा गया। सुबह के पत्र के अंदर लिखा हुआ था। अब रवीश कुमार सर की तरफ से जो पत्र लिखा है उन्होंने दोस्तों यहाँ पे देखा, आप भी जाके के चेक कर सकते हैं। एक बार दोस्तों उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसी के में उनका कहना है कि सामान्य वर्ग को दे दिया गया है। ये दोस्तों रवीश कुमार ने कहा है, मैंने नहीं कहा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती ओबीसी एससी के तमाम जातियों के साथ सरकार ने अन्याय किया है। 13 मई 2020 के उच्च न्यायालय के निर्णय की आड़ में एमआरसी में बदलाव करके 15,000 से अधिक दोस्तों आरक्षित वर्ग की हकमारी हुई है। कट ऑफ मार्क्स पर दोस्तों अगर बात करें, गुणांक के आधार पर आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थी को समायोजन व दोस्तों चयन अनारक्षित में होना था उन्हें दोस्तों उनके कोटे में सीमित कर सामान्य वर्ग को कब्जा दिला दिया गया है, ऐसा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी के क्रम में दोस्तों उनकी तरफ से उनको जो डाटा मिला होगा, उनके पास ऐसा डाटा होगा, उनके अनुसार उनका कहना है कि 2450 सीटों में हरदोई की बात की गई है, जहां पर अनरिजर्व को 1225 सीटें मिली हैं। उसी के सापेक्ष अगर बात करें 1525 सीटें दोस्तों सामान्य वर्ग का चयन कर दिया गया है। सीधे सीधे एक जिले में ओबीसी एससी की अगर बात करें 300 सीटों का घोटाला कहा गया, उनकी तरफ से बताया जा रहा है। शाहजहाँपुर की बात करें, उनका कहना है कि 1450 सीट में यहाँ पे 725 जो देखने के लिए मिली, और साथ में अगर बात करें दोस्तों 880 सामान्य वर्ग के चयन हुआ है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें ओबीसी का भी एससी का 155 सीटों के साथ में धांधली की गई है, ऐसा दोस्तों उनकी तरफ से कहा गया है। ठीक है, उनके पास जो डाटा होगा उसके अनुसार देखने के लिए मिला है। ओवरलैपिंग भी नहीं हुई उनका, ऐसा भी दोस्तों यहाँ पे कहना है, लेकिन कई जिलों के अंदर हमने दोस्तों देखा भी था कि ओवरलैपिंग हुई भी है। अगर दोस्तों इन 2 जिलों के अंदर ऐसा हुआ है तो सरकार इस पर जवाब दे, सरकार इस चीज़ को बताए। ठीक है, उसी क्रम में दोस्तों नीचे भी आप सभी देखेंगे ओबीसी एससी के जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की मेरिट पर बराबर अधिक अंक पाए हैं उन्हें भी अनारक्षित दोस्तों समायोजित न करने के
उनके निर्धारित कोटे में दोस्तों जो है कर दिया गया है। आचरण नियमावली 7 में अगर बात करें, माननीय उच्चतम न्यायालय के दोस्तों खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया है, ऐसा भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सामान्य वर्ग की बात करें या फिर दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, गुणांक मात्र दोस्तों जैसा कि आपको पता है 0.4 के अंदर लगभग दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो है 18,000 सीटें भर दी गई। उसी के में दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। साथ में दोस्तों उन्होंने अपने पत्र के अंदर ये भी लिखा है कि एमआरसी ऑर्डर के अंदर साफ साफ लिखा है कि पहले सभी सीटों को आरक्षण नियमों से भरा जाएगा, बाद में उनको मेरिट के हिसाब से भरा जाएगा, उनको आवंटन किया जाएगा, ऐसा एमआरसी का आदेश है। इसके बारे में मैंने सुबह भी आपको बताया था, जो अभ्यर्थी मुझे सुन रहे होंगे, मैंने इस बात को समझाने की कोशिश भी आपको की है, ठीक है। उसी क्रम में दोस्तों उनका यहाँ पे कहना है कि यहाँ पर तो दोनों काम साथ साथ कर दिए गए हैं, जिससे कि यहाँ पे ओबीसी और साथ में जो एससी अभ्यर्थी उनको नुकसान हुआ है। 15,000 से अधिक लोग दोस्तों इस भर्ती से बाहर हो गए, ऐसा रवीश कुमार सर की तरफ से भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिल रहा है। उनका कहना है कि उनकी तरफ से शासन के लेकर मतलब शासन आदेश को लेकर जो बात है वो की गई है, उनको सुनने को तैयार नहीं है और ना ही दोस्तों अपनी गलती मानने को। हम लोगों से दोस्तों अगर बात करें, अधिकारों का हनन हुआ है। हम सिर्फ दोस्तों चाहते हैं कि पहले 69,000 सीटों को आरक्षण नियमों के अनुसार कैंडिडेट का चयन मिले, फिर उसके बाद एमआरसी का जो नियम है वो इसके अंदर लगाया जाए। तो इस पत्र के अंदर दोस्तों सारी बातें जो लिखी गई वो सारी की सारी रवीश कुमार सर की तरफ से लिखी गई हैं। एमआरसी को लेकर जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आप सभी को समझाया कि सरकार चाहे तो जल्दी से यहाँ से स्पष्ट कर सकती है, या फिर यहाँ पर सरकार चाहे तो दोस्तों एक चयन सूची पहले जारी करके दिखा दे कि भाई इसके अंदर ओबीसी के कितने अभ्यर्थी हैं, एससी के कितने अभ्यर्थी हैं और किस कैटेगरी के अंदर किसका चयन किया गया है, जिससे कि आगामी समय के अंदर किसी समस्या का दोस्तों सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो एमआरसी को लेकर कई सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला गंभीर है। कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर से पहले अगर एमआरसी मुद्दा दोस्तों यहाँ से क्लियर नहीं होता तो आगामी समय के अंदर बड़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी लगातार आपसी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।